स्टूडेंट्स नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ। तो सब तो पहला एलिमेंट दे इनवर्स का क्या मतलब है। नाउ सी लेट a and b be two sets and let f from a to be a mapping, as we have discussed earlier that if a belongs to a is associated to b belongs to b under the function f, then b is called the f image of a। means ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू बी, दैन इसका मतलब की हुंदा है कि जो ए एलिमेंट है इट इज़ एसोसिएटेड टू बी अंडर द फंक्शन एफ। ठीक है, तो जो ए है दैट इज़ अ प्री इमेज ऑफ बी। ठीक है, इस प्री इमेज नू क्या बोलते हैं, इनवर्स एलीमेंट ऑफ बी बोलते हैं। एंड इसनू लिखते किवें है, ए इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स बी, इस तरह लिखते। ठीक है जी। सो जो प्री इमेज होएगी एलीमेंट दी उसनू की बोलते हैं, इनवर्स एलीमेंट ऑफ दैट। ओके, सो नाउ सी हुण तुसी इस फिगर दे विच देखो, इस फिगर से तुहानू क्या दिखाई दे रहा है कि B1 दी कोई भी प्री इमेज नहीं है। इस करके आपां की लिखांगे, एफ इनवर्स B1 इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब होंदा एम्प्टी सेट। फिर उस तो बाद B2 नू चेक करो, B2 देखो B2 A4 नाल एसोसिएटेड है, तो आपां की लिखांगे, इनवर्स इमेज A4 आ गई। इसी तरह ही तुसी B3 चेक करोगे, B3 च क्या है, A1 A2 दोनों आ रहे ने, तो इस तरह लिखता आपां ने। ठीक है, इसी तरह ही बाकी सारे एलिमेंट्स की आपां प्री इमेज निकाल के इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है जी। सो जो प्री इमेज होएगी उसनू इनवर्स एलीमेंट बोलते हैं एंड उसनू इस तरह लिखा जाता है। नाउ सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, जिमें फंक्शन थोनू गिवन है एक्स स्केयर, तो एफ इनवर्स आई निकालना है, मतलब कि 9 दी प्री इमेज निकालनी है। ठीक है, सो उसनू एक्स दे इक्वल रख लो, राइट। तो एफ एक्स कितना हो गया, 9। ठीक है, 9 दी प्री इमेज एक्स सपोज कर लिया अपन ने, तो एफ एक्स इक्वल टू 9 हो गया, तो एक्स निकालना है। एफ एक्स पुट कर दो एक्स स्केयर जो गिवन है अपन। ठीक है, एक्स स्केयर पुट करता, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +-3। तो इसका मतलब जो 9 दी प्री इमेज है वो की आ गई, -3 ते +3, दो एलीमेंट्स आ गए। ठीक है, इसी तरह ही हुण तुसी एफ इनवर्स -5 चैक करोगे, -5 की प्री इमेज चैक करनी है, उसके लिए की करोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू -5 रखता, फिर एफ एक्स की वैल्यू पुट करती। हुण देखो एक्स स्केयर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर हुंदा है, स्केयर ऑफ एनी रियल नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, सो इट शुड नॉट बी इक्वल टू -5। ठीक है, तो -5 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता ही। ठीक है ना, सो इट इज़ अ नॉट पॉसीबल। हुण ये पॉसीबल क्यों नहीं है, ये तुहानूं डोमेन ते कोडोमेन नूं ध्यान च रखना बहुत जरूरी है, राइट। इत्थे जो थोड़ी डोमेन सीगी वो सीगी क्यू, सैट ऑफ रैशनल नंबर्स। इस करके कोई भी रैशनल नंबर का जो स्केयर है वो कदे भी -5 नहीं आएगा, इस करके ये पॉसिबल नहीं है। सो इसकी प्री इमेज क्या होएगी, कोई भी नहीं होएगी, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 5। ओके, सिमिलरली तुसी थर्ड पार्ट कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है दिस एक्स स्केयर +5x + 9। ठीक है, तो सिर्फ एफ इनवर्स 8 निकालना है, तो की करांगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 8 रख दो, एफ एक्स की वैल्यू पुट करती। इस तो बाद थोड़ा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है ना, 9 - 8 कर दोगे तो 1 आ जाएगा इतों। सो एक्स स्केयर +5x + 1 इज इक्वल टू 0। ये थोड़े कोल की आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन के थोनों रूट्स निकालने आते हैं, आप फॉर्मूला यूज करते होंगे, -b + -b² - 4ac का स्केयर रूट अपॉन 2a। सो इस फॉर्मूले ਨੂੰ यूज़ करके ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ रूट्स निकाल सकते हो। एक्स की जो वैल्यूज़ आईਆਂ ने, जो भी वैल्यूज़ ਆਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ चेक करो कि वो डोमेन 'ਚ है या नहीं है। तो डोमेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ एफ फंक्शन की जो डोमेन है वो आर है, तो ये नंबर जो है रियल नंबर है, सो ये आर ਨੂੰ बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये प्री इमेजिस आ गई। ओके, उस तो बाद फरदर तुसी एफ इनवर्स 9 निकालना है, सेम प्रोसीजर के नाल तुसी ये भी निकाल सकते हो। उस तो बाद है फंक्शन एफ फ्रॉम सी टू सी। सी का मतलब इत्थे है सैट ऑफ कंपलैक्स नंबरस। ठीक है, डोमेन नूं ध्यान च रखना जरूरी है, राइट, क्योंकि आप प्री इमेज निकाल रहे हैं, प्री इमेज का डोमेन च होना जरूरी है। अगर वो डोमेन च होएगी तां वो प्री इमेज है, अदरवाइज वो नहीं है। ओके, नाउ फंक्शन गिवन है, एफ इनवर्स ऑफ -5 निकालना है, तो इसका मतलब की करांगे, एफ एक्स इज इक्वल टू -5 रख देंगे, एफ एक्स की वैल्यू आप पुट कर देंगे। सो आ इक्वेशन आ गई। हुण देखो
एक्स की वैल्यू आ गई -4 का स्केयर रूट। ठीक है, -4 का स्केयर रूट की होंगे, नैगेटिव नंबर का जो स्केयर रूट होंगे है वो कंपलैक्स नंबर होंगे है। सो दैट इज इक्वल टू +-2 आयोटा आ जाएगा। हुण ये कंपलैक्स नंबर है तो आप चैक करना है कि ये अपनी डोमेन नूं बिलोंग कर रहा है। तो डोमेन चैक करो, फंक्शन की डोमेन है सी, तो सी तो सैट ऑफ कंपलैक्स नंबरस है तो अपनी प्री इमेज भी कंपलैक्स नंबरस ही आए ने। इसका मतलब कि ये जो एलीमेंट्स आए हैं ये अपनी डोमेन नूं बिलोंग कर रहे हैं। दैट मीनस इसकी प्री इमेज आ गई 2 आयोटा एंड -2 आयोटा। ओके, इसी तरह ही तुसी एफ इनवर्स 8 निकाल सकते हो। उस तो बाद है फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ भी सेम ही है बट फोर्थ दे विच एक कंसैप्ट है कि जो तुसी f(x) इज इक्वल टू -5 रखा ये निकालन दे लई, ठीक है, तो तुहाडे कोल जो इक्वेशन आई x² इज इक्वल टू -6 आई, जिहदे नाल तुहाडे कोल -6 का स्केयर रूट आया। ठीक है, बट जो -6 का स्केयर रूट आऊगा वो क्या आऊगा, कंपलैक्स नंबर आऊगा। बट अपनी डोमेन क्या है, डोमेन आर है। अगर डोमेन आर है तो कंपलैक्स नंबर तो आर नूं बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि आर जो हुंदा है वो छोटा हुंदा है कंपलैक्स नंबर तो। ठीक है, जो सी कंपलैक्स नंबर होंगे है वो सारा सैट जो बनेगा वो बड़ा होएगा। ठीक है, बट आर जो है उस सिर्फ रियल नंबर्स होंगे है, इस करके वो छोटा होंदा है। तो ये कंपलैक्स नंबर तो बिलोंग ही नहीं करता उसनू, आर नू अपनी डोमेन नू बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब कि यह प्री इमेज नहीं है। दैट मीनस एफ इनवर्स -5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसी तरह ही तुसी बाकी निकाल सकते हो। नैक्सट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसैप्ट आ रहा अपने पास, दिस इज़ द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इस दे विच आपां इनवर्स फंक्शन निकालना है। इस दे विच फर्स्ट ऑफ ऑल तुहानूं फंक्शन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए है। ठीक है, आपां की करांगे, एक फंक्शन ले लांगे। ठीक है, उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना है, मतलब कि उस फंक्शन का इनवर्स करांगे, फिर चैक करांगे कि वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन याद करो। मैंने थोनों दस्या सी कि फंक्शन की हुंदा है, इट इज़ अ रिलेशन। ठीक है, अगर f फ्रॉम a टू b है दैन इट इज़ ए रिलेशन, मीनस सबसेट ऑफ a क्रॉस b होएगा एंड जिस दे उपर 2 कंडीशनस नू इंपोज कराया जाता है। वो फर्स्ट उस दे विचों फर्स्ट कंडीशन हुंदी है कि एवरी एलीमेंट ऑफ डोमेन सैट हैज़ इट्स इमेज। ठीक है, हर एक एलिमेंट दी इमेज होना जरूरी है। एंड दूसरी कंडीशन क्या होंदी है कि हर एक एलिमेंट दी इमेज दा यूनीक होना जरूरी है, मतलब कि एक एलिमेंट दी इमेज सिर्फ एक ही आएगी, दो नहीं आएंगी। ठीक है जी, सो नाउ इस कंसैप्ट नूं समझण दे लई हुण मैं तुहानूं एक एग्जांपल लैके समझानी हाँ। सपोज मैंने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, a टू b, ये तुसीं देख सकते हो 4 एलीमेंट्स ने एंड हेयर यू कैन सी only 3 elements y1 y2 and y3। सो इस केस दे विच तुहानूं क्या दिखाई दे रहा है कि x1 दी इमेज क्या है y2, x2 दी क्या है x3 दी क्या है y2 ते x4 दी है y3। हुण मैंने इस f तो f इनवर्स बनाना है। f इनवर्स बनाने दे लई की करना हुंदा है, इनू बस इधर लिख लो, इनू इधर लिख लो, ऐदा आ देखो y1 y2 y3, ए वाले नूं इधर लिख लिया, ए वाले नूं इधर लिख लिया, इनवर्स हो गया ना, उल्टा हो गया, इनवर्स करता आपां ने। सो जिमें जिमें इत्थे मैंने एसोसीएट करे हुए सी एलीमेंट्स बिल्कुल उवें ही मैंने सेम टू सेम इधर एसोसीएट कर दिया। देखो y2 नूं आ तीनों एलीमेंट्स सीगे, 3 लाइनस बनातियां मैंने, y3 नूं x4 जा रहा सी। ठीक है, सो हुण ये एफ इनवर्स तो लिख लिया आपां ने, बट ये फंक्शन है या नहीं ये चेक करना है। तो फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करांगे। फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन क्या होंदी है कि डोमेन के हर एक एलीमेंट की इमेज होना जरूरी है। जिवें इत्थे मैंने डोमेन के हर एक एलीमेंट की इमेज बनाई हुई है ना, हर एक तो लाइन निकल रही है, मतलब हर एक की इमेज एग्जिस्ट कर रही है। बट अगर मैं इस एफ इनवर्स नूं फंक्शन कहना होवे तां हर एक एलीमेंट की इमेज होना जरूरी है, बट इत्थे y1 की तो कोई इमेज ही नहीं आ रही है ना, y1 की कोई इमेज नहीं आ रही। इसका मतलब कि फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हजे तक फंक्शन नहीं बनया। ओके, सो मैनू कुछ चेंजिस करने पैणगे इहदे विच।
ताकि y1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਏ। मतलब कि y1 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ y1 ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ 'ਚ ਆਵੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ y1 ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y1 ਦੀ ਇੱਧਰ ਇਮੇਜ ਆਏਗੀ, ठीक है। तो इसका मतलब मैनू की करना पएगा, इसकी डेफिनेशन नू चेंज करना पएगा। तो इसकी डेफिनेशन नू मैंने चेंज करता। देखो y1 दी इमेज लिए मैंने x1 नू y1 नाल एसोसीएट करता, x2 x3 y2 नाल करते, x4 नू y3 नाल करता। ये नवा फंक्शन बन गया। ਇਹਦਾ मतलब मैनू की करना पिया, इसका मतलब मैनू की करना पिया, फंक्शन ऑन टू बनाना पिया। क्योंकि ये देखोगे अगर ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि y1 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो मैनू इत्थे इस एफ इनवर्स नू फंक्शन बनाने के लिए y1 की इमेज चाहिए सी, ठीक है। इस करके मैनू इत्थे y1 की प्री इमेज लैके आनी पई, इसनू चेंज करना पिया फंक्शन की डेफिनेशन। तो इस करके मैंने y1 की प्री इमेज लैके आने लिए x1 नू y1 दे नाल एसोसीएट करता। ਇਹਦਾ मतलब की करता मैंने फंक्शन नू ऑन टू बनाता, ठीक है। ऑन टू दे विच यही हुंदा ना कि हर एक एलीमेंट की प्री इमेज होवे, है ना, कोई छुटना नहीं चाहिए। अगर छुटेगा तो फिर इस तरह का केस बन जाऊगा कि उसकी इमेज नहीं आएगी। तो कोई भी एलीमेंट नहीं छुटना चाहिए, हर एक एलीमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए है, ठीक है। तो ठीक है, मैंने हूँ ये एफ बनाता। हूँ मैं फिर चेक कर रही हूँ एफ इनवर्स बना के। आ देखो y1 y2 y3 उमें लिखते मैंने, फिर इधरों x1 x2 x3 x4 लिखते, जिमें जिमें इतने मैंने एसोसीएशन की हुई सी बिल्कुल उमें उमें इधर एसोसीएट करता, ठीक है। हूँ मैं फिर फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करके चेक करती हाँ कि ये फंक्शन बनया या नहीं बनया। तो फंक्शन की जो पहली डेफिनेशन होंगी है, डेफिनेशन की फस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग की होना चाहिए, हर एक एलीमेंट की इमेज होनी चाहिए है। यस, वो आप काम कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन की होंगी है कि हर एक एलीमेंट की इमेज यूनीक होनी चाहिए है, सिंगल होनी चाहिए है। बट इत्थे मेरे को की दिखाई दे रहा है, y1 की तो सिंगल ही है x1, बट y2 की तो दो इमेजिस आ गई, ये तो हो ही नहीं सकता। फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब ये तो हजे तक भी फंक्शन बने ही नहीं, ठीक है। तो हुण मैनू फिर ये कुछ चेंजिस करनियां पैणगियां ताकि मेरे कोल की होए y2 की दो इमेजिस ना आन, सिंगल इमेज आवे। हुण तुसीं सोचो y2 की सिंगल इमेज के लिए मैनू एक लाइन होनी चाहिए इत्थे, है ना। दो लाइन्स सीगियां तो मेरे को दिक्कत आ रही सीगी, है ना। तो इसका मतलब y2 की एक सिंगल लाइन होनी चाहिए है। फिर अगर मैं y2 की सिंगल लाइन बनाऊंगी, ठीक है, इको ही एलीमेंट नू एसोसीएट करूँगी, तो मेरे को तो x3 छुट जाएगा, है ना। इन्होंने दोनों च एक एलीमेंट नू एसोसीएट करना पएगा, इत्थे एक एलीमेंट बच जाएगा इहदे विचों। बट एफ तो फंक्शन है, ਇਹਦਾ मतलब कि मैनू की करना पऊगा x3 नू किसी होर एलीमेंट करन दे लई मैनू की करना पएगा, मैनू एक एलीमेंट इस च होर ऐड अप करना पएगा। तो मैंने की करा, इसनू चेंज करने इस तरह बना लिया, ठीक है। तो इस तरह बना के, ठीक है, हर एक दे नाल सिंगल सिंगल लाइन लगाती ताकि जदों मैं इहदा इनवर्स करा मेरे को इस तरह डबल वाला केस ना आवे, ठीक है जी। तो मैंने इसका जो इनवर्स बनाया फिर मेरे को इस तरह सिंगल सिंगल लाइन आ गई। हुण मैं फिर चेक कर रही हाँ कि ये फंक्शन बनया कि नहीं बनया। सो फस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हर एक एलीमेंट की इमेज होनी चाहिए है, यस आई हैव। दूसरी कंडीशन हर एक की इमेज यूनीक होनी चाहिए है, यस यदि यूनीक भी आ रही है ना। ਇਹਦਾ मतलब मैनू की करना पिया, इस फंक्शन नू 1 1 बनाना पिया। आ देखो पहला मेरा फंक्शन आह सी, इत्थे फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन है, दो दी इको ही इमेज आ रही है, ठीक है। ये हुंदा मैनी वन फंक्शन, बट मैनू चेंज करके इसनू ए वाला बनाना पिया। इसका मतलब ये क्या बनाना पिया, मैनू 1 1 फंक्शन बनाना पिया। तुसी देख सकते हो कि डिफरेंट एलीमेंट्स की डिफरेंट इमेज आ रही है, देखो डिफरेंट एलीमेंट्स की डिफरेंट इमेज आ रही है ना। तो ये मेरा 1 1 फंक्शन है। सो सब तो पहला मैनू की करना पिया सीगा ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू करना पिया, y1 की इमेज बनाई मैंने इस तरह। फिर उस तो बाद मैंने सैकेंड कंडीशन नू सैटिस्फाई करन दे लई इसनू 1 1 बनाना पिया, ठीक है। सो इन दी लास्ट मेरे कोल की आ गया f11 ते ऑन टू आ गया, जिदे कोरस्पोंडिंग f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो सब तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है फंक्शन दे इनवर्स एग्जिस्ट करन दी, कि अगर वो फंक्शन 1 1 ऑन टू होएगा देन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा,
ठीक है। सो तुसी हुण डेफिनेशन देख सकते हो। सो नाउ मेरे पास फंक्शन दी इनवर्स दी डेफिनेशन क्या बन गई। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी ए बाइजेक्शन मीन्स वन वन ऑन टू मैप देन अ फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए मतलब कि उल्टा ले रहा विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू बी टू अ यूनीक एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है। सच दैट इत्थे थोड़ा गलत लिखा होया है, तुसीं इहनूं करैक्ट कर लियो। इत्थे आ नहीं आएगा, इत्थे आएगा जी वाई इज इक्वल टू एक्स, ਇਹਦੀ जगह ते आ कर लियो। सच दैट जी वाई इज इक्वल टू एक्स एंड इट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है। इतने सिंपली इसनूं जी नाम दिता होया हैगा। सो इनवर्स ऑफ एफ इज जनरली डिनोटेड बाय एफ इनवर्स, मतलब कि जी नूं आपां की लिखांगे नैक्सट टाइम तो एफ इनवर्स लिखांगे। समझ आ गई। सो ये फंक्शन कह रहे हैं, आ देखो फंक्शन, इट इज अ फंक्शन विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू बी। ये तो सिंपल देखो फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट वाई दा बिलोंग्स टू बी दा यूनीक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए इन ए। ठीक है। सच दैट जी वाई इज इक्वल टू एक्स एंड दिस जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है। सो की बन गया इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए बाइजेक्शन द एफ इनवर्स इज फ्रॉम बी टू ए इज सच दैट किमें होगा कि एफ एक्स इक्वल टू वाई है इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एक्स होवे। ठीक है। तुसीं आ डायग्राम भी देख सकते हो। सी अगर इत्थे मेरे को एक्स सीगा तो इधर मेरा बन गया एफ एक्स। ठीक है। ए टू बी ए फंक्शन एफ सीगा, बट अगर मैं एफ इनवर्स चेक करूँगी तो उल्टा करूँगी, है ना। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को की होना चाहिए, इधर एलिमेंट होना चाहिए है। तो अगर इधर मेरा वाई है तो इधर मेरा एफ इनवर्स वाई होगा, क्योंकि एफ इनवर्स एक फंक्शन है जिमें मैं एफ एक्स के उपर एफ एक्स लगा रही हाँ, है ना। तो मैं वाई के उपर एफ इनवर्स लगाता। ठीक है। तो वाई के विद रिस्पैक्ट टू मेरे को इमेज क्या होनी चाहिए है, एफ इनवर्स वाई होनी चाहिए। ओके जी। नैक्सट है इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आप एक एल्गोरिदम फॉलो करांगे। सिंपल ही है, कुछ खास नहीं है। एल्गोरिदम दे विच ये है कि सब तो पहले एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रखो, फिर उतों एक्स निकाल लो इन टर्म्स ऑफ वाई। फिर जड़ा तुसी एक्सप्रैशन निकाल लोगे एक्स इज इक्वल टू समथिंग कुछ एक्सप्रैशन आ जाएगा। ठीक है। दैन रिप्लेस एक्स बाय एफ इनवर्स बाई, जिथे तुसी एक्स लिखा होया है उसनू लिख दो एफ इनवर्स वाई टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ एफ। बस इन्ना ही काम करना है। ठीक है। नाउ सी द एग्जाम्पल एफ फ्रॉम ए टू बी गिवन है एंड गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है। तो सब तो पहला राइट एफ एंड एफ इनवर्स एज सैट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। उन्हें क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर्स के विच सानू लिख के दिखाओ एफ नू ते एफ इनवर्स नू। तो सब तो पहला आपां एफ निकालांगे। एफ निकालो इस डेफिनेशन तो आ डोमेन है थोड़ी। ठीक है। 1 पुट करो इत्थे कितना आ गया 2, तो एफ ऑफ 1 इज 2। 2 पुट किया 4 आ गया, 3 दा 6 आ गया, 4 दा 8 आ गया। ठीक है। तो ये आपां ऑर्डर्ड वाइज पेयर लिखता आपां ने। हुण आपां चेक करना है कि यह बाइजेक्शन है या नहीं। तो 1 1 ऑन 2 किवें चेक करते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स दे विच। सब तो पहला की करोगे तुसी चेक करोगे, देखो कि हर एक एलीमेंट दी सिंगल इमेज होनी चाहिए, यूनीक इमेज, मतलब डिफरेंट नहीं आना चाहिए। देखो 1 दी इमेज 2 है ना, हुण किसी होर एलीमेंट दी इमेज 2 नहीं आनी चाहिए। बस देख लो कि सैकेंड टप्पल दे विच किते 2 तो नहीं हैगा, 4 6 8 नहीं हैगा। चलो जी ठीक है। फिर उस तो बाद 2,4 हो गया। हुण तुसी चेक करोगे किसी होर एलीमेंट दी इमेज तो नहीं 4 आ रही, नहीं आ रही। ठीक है। फिर 3,6 देख लो, 4,8 देख लो। इदा तुसी सैकेंड एलीमेंट चेक कर लेना है भी किते होर रिपीट तो नहीं हो रहा वो। ठीक है। एंड दूसरा ये तो सीगा 1 1 चेक करने का तरीका। दूसरा ऑन टू किवें चेक करना है, ऑन टू तो देखो सौखा ही है। इत्थे थोड़ी कोडोमेन क्या है 2 4 6 8 आई है ना कोडोमेन, आ देखो। ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, मतलब 2 4 6 8 ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖੋ 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, चारों ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ऑन टू हो गया। समझ आ गई। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੈਂਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
क्योंकि फंक्शन दे ऑन टू होने का मतलब की होंगे कोडोमेन के हर एक एलीमेंट की प्री इमेज होगी। अगर इतने ऑर्डर पेयर है यदा मतलब की होगा कि उस दे सैकेंड एलीमेंट की प्री इमेज फर्स्ट एलीमेंट है ना। तो इस तरह आप चैक कर लिया कि सारे एलीमेंट्स है जोड़े बी दे कोडोमेन दे ऑर्डर पेयर्स के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाइजेक्शन हो गया। अगर थोड़ा इस तरह चैक करने च दिक्कत आवे ना तो सिंपली तुसी इस तरह बना लिया करो। इत्थे लिख लो 1 2 3 4, इत्थे की आ जाऊगा 2 4 6 8, मतलब ए सैट लिखता, इधर मैंने बी सैट लिखता। फिर जेडे तुसी ऑर्डर पेयर्स बनाए हैं उमें लाइन्स बना लो 1 2 2 4 3 6 4 8। जे अगर इदा सिंगल सिंगल लाइन आ जाए, ठीक है, तो बी च कोई भी एलीमेंट छूटे ना, तो इसका मतलब वो की है 1 1 ऑन टू फंक्शन है। बस सिंपल जा फंडा ही है। फिर उस तो बाद एफ इनवर्स निकालन दा लिए की करना होंगे, उही उल्टा करके लिखना होंगे ना, बी टू ए। ठीक है, तो उमें तुसी इत्थे इहदे जिहड़े टप्पल्स ने उन्होंने उल्टा करके लिख दो। ठीक है जी, इधर आप बी टू ए बनाना होंगे ना, इधर बी लिखना होंगे, इधर ए लिखना होंगे, दिस इज एफ इनवर्स। ठीक है, एफ इनवर्स लिखना होंगे, तो इतों तुसी उही इधर की लिखोगे 2 4 6 8, इधर 1 2 3 4, तो उमें फिर टप्पल बनाओगे 2 1 4 2, तो सारे टप्पल्स बना लोगे। मतलब कि सिंपली अगर तुसी पहला चैक कर लिया कि अगर एफ बाइजेक्शन है तो सिंपली की करो ओदे ऑर्डर पेयर्स नू उल्टा करके लिख दो, बस वो एफ इनवर्स आ जाएगा और कुछ नहीं है। उस तो बाद सेकंड एग्जांपल, लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3, डिटरमाइन वेदर फंक्शन फ्रॉम एस टू एस डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्स, फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो वो कहते हैं अगर एग्जिस्ट करेगा तो निकाल दो। तो सब तो पहला चेक करना है कि एग्जिस्टेंस है या नहीं है ना। फर्स्ट एग्जांपल देखो, तो फर्स्ट दे विच तुसी देख सकते हो कि अपने पास क्या दिखाई दे रहा है, हर एक एलीमेंट की इमेज डिफरेंट आ रही है ना। सैकेंड एलीमेंट चेक करना है तुसी 1 1 ਦੇ ਵਿੱਚ सैकेंड एलीमेंट 1 है, तो तुसी ये चेक करना है कि बाकी ऑर्डर पेयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ 1 तो नहीं आ रहा सैकेंड एलीमेंट। ठीक है, नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरह 2 2 सैकेंड एलीमेंट क्या है 2, तुसी चेक करना है बाकी ऑर्डर पेयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ किते 2 तो नहीं आ रहा एज अ सैकेंड एलीमेंट, नहीं आ रहा। सो इसका मतलब दिस इज अ 1 1 फंक्शन। दूसरा ऑन टू ली की चेक करना है, इत्थे तुसी देखो कोडोमेन क्या है एस, एस क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 तीनों एलीमेंट्स एज अ सैकेंड एलीमेंट है उन्होंने ऑर्डर पेयर्स के हाँ जी है, तो यदा मतलब ये ऑन टू भी हैगा। सो एफ दा इनवर्स एग्जिस्ट करूगा, तो उसका इनवर्स लिखना किमें है, ऑर्डर पेयर्स नू बस उल्टा करके लिख दो। इतने 1 1 है, यदा उल्टा करके की बनूगा 1 1, 2 2 का उल्टा करके की बनूगा 2 2, सेम ही बन जाएंगे। सो एफ इनवर्स आ गया। ठीक है जी, उस तो बाद तुसी देखोगे दिस वन, ये फंक्शन नू देखो हुण तुसी, हुण इहदे विच ओही मैं तुहानूं जो दस रही 1 1 चैक करन दे लई की चैक करना है, तुसी ये चैक करना है कि जो सैकेंड एलीमेंट है वो रिपीट तो नहीं हो रहा। हुण देखो 1 2 सैकेंड एलीमेंट है 2, तो होर किसी दी इमेज मतलब सैकेंड एलीमेंट 2 तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखोगे 2 1, इहदा सैकेंड एलीमेंट क्या है 1, तो हुण तुसी देखोगे 3 1 दे विच रिपीट हो गया ये सैकेंड एलीमेंट, है ना। इहदा सैकेंड एलीमेंट फिर 1 आ गया, 2 बार आ गया, है ना। तो ये 1 1 नहीं हैगा, ਇਹਦਾ मतलब अगर ये 1 1 नहीं हैगा तो ये इनवर्टिबल नहीं हैगा। अगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर एफ ऑन टू ना होवे तां भी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि 1 1 ऑन टू दोनों होने जरूरी है। अगर वो 1 1 नहीं है तो थोनों ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो 1 1 है ही नहीं तो बाइजेक्शन ही नहीं हैगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट इनवर्टिबल। इसी तरह ही तुसी नेक्स्ट चेक कर सकते हो। उस तो बाद थर्ड एग्जाम्पल है, ये बहुत ही ईजी है, एफ थोनों डिफाइंड है ऑलरेडी। ठीक है, तो तुसी आ फाइंड आउट करना है सिंपली, तो आ शो करना है। देखो एफ थोनों गिवन है, हुण तुसी देख सकते हो एफ बाइजेक्शन है, हाँ जी, क्योंकि सैकेंड एलीमेंट सारे डिफरेंट आ रहे ने, कोई मैच नहीं कर रहा। एंड तुसी देखोगे कोड मेन दे विच 3 एलीमेंट्स है ए बी सी, वो भी तीनों आ रहे ने सैकेंड एलीमेंट, तो ये 1 1 भी है, बाई 1 2 भी है। ठीक है, सो इट इज़ बाइजेक्शन। तो यदा इनवर्स लिखता उल्टा करके सारे टप्पल्स नू, फिर एफ इनवर्स का फिर इनवर्स लिखना है। ठीक है, तो यदा इनवर्सली फिर ये टप्पल्स नू उल्टा कर दो। ठीक है, हुण तुसी देख सकते हो कि सेम टू सेम एफ आ गया ना,
ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫੋਰਥ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, f from r to r डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। प्रूव करो f बाइजेक्शन है। देखो 1 1 on 2 प्रूव करना है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਕੋਡੋਮੇਨ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 4-5 ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਟਪਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰਸ ਬਣਾ ਕੇ, ठीक है। बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या है, R to R मतलब कि ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 1 1 on 2 ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 1 ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, fx ਇਕੁਅਲ ਟੂ fy ਰੱਖ ਦਿਓ, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 7 ਨਾਲ 7 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 1 1 ਮੈਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨ ਟੂ ਲਈ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਡਮੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਡਮੇਨ ਕਿਆ ਹੈ, r, ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ y। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, fx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ x ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ y ਨੂੰ ਕੋਡਮੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਡਮੇਨ ਕਿਆ ਹੈ, r, मतलब y ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ x ਆਏਗਾ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕਿ ਉਹ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਯੈਸ, क्योंकि y ਨੂੰ ਅਗਰ मैं कोई भी रियल नंबर पुट कर रही हूँ देन इस एक्सप्रेशन तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, रियल नंबर आ रही है। इसका मतलब x मेरा डोमेन ਨੂੰ बिलोंग कर रहा है। सो इट मीन्स फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन है, ठीक है जी। ये ऑन टू भी हो गया तो ਇਹਦਾ मतलब बाइजेक्शन हो गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ f ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। f ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, fx ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਰੱਖੋ, ਉੱਥੋਂ x ਨਿਕਾਲੋ, x ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੋ ਬਾय f ਇਨਵਰਸ y, ठीक है। सो ये थोड़ा की आ गया f इनवर्स फंक्शन आ गया। इत्थे हुण y नूं तुसी x भी लिख सकते हो, अदरवाइज तुसी इत्थों तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है x लिख के ही आना, तुसी इत्थों तक भी अपना आंसर दे सकते हो, इत्थों तक करैक्ट है थोड़ा आंसर, ठीक है। उस तो बाद थर्ड एग्जाम्पल, सॉरी फिफ्थ एग्जाम्पल, ये भी आसान ही है, ठीक है। फंक्शन इज ए बाइजेक्शन गिवन बाय दिस, ये ऑलरेडी बाइजेक्शन गिवन है, मतलब तुसी प्रूव ही नहीं करना, ठीक है। सिंपल तुसी एफ इनवर्स निकालना है तो ऑलगोरिदम के अकॉर्डिंग की करोगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई रखोगे, ठीक है। उस तो बाद एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, एक्स नू रिप्लेस कर दोगे एफ इनवर्स वाई नाल, बस हो गया काम खत्म। फिर उस तो बाद है सिक्स्थ एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू दिस गिवन है, ये तुसी खुद ही कर लो, कुछ खास नहीं है, हो जाएगा। एंड ये भी हो जाएगा r माइनस 0, 1 1 on 2 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕੇਸਿਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਈਵਨ ਔਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੋल्यूशन दोगे, ठीक है। ਇੱਥੇ ਸੋल्यूशन देना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 1 1 on 2। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਇਜੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ तो ये लिए की करांगे, एफ एन इज इक्वल टू एम रखो, मतलब जिमें आप एफ एक्स इक्वल टू वाई रखते हैं बस उवें एफ एन इक्वल टू एम रख लिया, और कुछ खास गल नहीं है, ठीक है। यदी वैल्यू पुट करती अपने, जिमें आप इत्थे एक्स निकालते सी, एफ ऑफ एक्स हुंदा सी, एक्स इनपुट हुंदी सी, इनपुट निकालते सी, तो इत्थे एफ ऑफ एन है, एन इनपुट है तो एन निकाल लांगे। आ देखो जी, ठीक है, आ देखो एन निकाल लिया। डिफरेंट केसिस अप्लाई किए ना, आ देखो ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि अगर एन ईवन है तो आ वाला केस सीगा, ऑड है तो आई वाला केस सीगा, ठीक है। इन्होंने दोनों तो एन निकाल लिया। आ देखो इत्थों कितना आ गया m-1, इत्थे m-1 लिखता, इत्थों कितना आ गया m+1, इत्थे m+1 लिखता, ठीक है। समझ आ गई जी। बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ n ਈਵਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ m क्या ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, m ਈਵਨ ਥੋੜੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ n ਨੂੰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, +1 ਕਰਤਾ ਤਾਂ ऑड ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ, तो इत्थे नूं तुसी m नूं ऑड लिखोगे, ठीक है। इसी तरह ही n-1 इज इक्वल टू m, अगर n ऑड है इत्थे तुसी अगर ऑड नंबर पुट करोगे, ऑड नंबर -1 ईवन नंबर आ जाऊगा, तो इत्थे m नूं तुहानूं की लिखना पएगा, ईवन नंबर, ठीक है। तो इस तरह तुहाडा इनवर्स आ गया। बस ये थोड़ियां कुछ एग्जाम्पल्स सीगियां, इहदे रिलेटेड जो भी तुहानूं क्वेश्चनस मिलणगे वो तुसी कर लिओ, एंड कोई डाउट होए तो पूछ लिओ। थैंक यू।